वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइन अप पेज जो सेटअप किया था, अपना जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कॉलेज नोटिस बोर्ड का, उसमें हमने साइन अप पेज सेटअप किया था। इस टाइप का कुछ था, जिसमें हमने जाना था कि डेटाबेस में क्या-क्या फ़ील्ड हमें रिक्वायर्ड होंगी, कैसे सेटअप करना है। आज के वीडियो में हम लॉगिन पेज सेटअप करेंगे और उसमें हम एक स्पेशल एक फ़ीचर यूज़ करेंगे बबल ऐप का, जिसका नाम है कस्टम स्टेट्स। कस्टम एड्स के स्टेट्स के थ्रू हम एक ही पेज में हम 2 फॉर्म को डिस्प्ले करेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो एक आपको डेमो दे दूँ मैं किस टाइप से वो होगा वो। ये एक साइन अप पेज है मेरा। यहाँ पर मैं अगर ऑलरेडी यूज़र पर क्लिक करूँगा, तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ से यूज़र एंटर करके लॉगिन कर सकता है। अगर यहाँ से मैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर फिर से क्लिक करूँगा, तो साइन अप फॉर्म डिस्प्ले होगा उसे। ये सब कुछ एक ही पेज में हो रहा है, तो इससे आपकी ऐप की एफिशिएंसी बढ़ती है, साथ में स्पीड भी फास्ट हो जाती है। साथ में कस्टम स्टेट्स का यूज़ केस और भी बहुत सारे हैं, तो हम उस सबके बारे में जानेंगे। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लिंक डालना होगा। मैं लिंक एलिमेंट का नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा, क्योंकि लिंक एलिमेंट से हम इंटरनल पेजेस को लिंक कर सकते हैं। एक वर्कफ्लो स्टार्ट नहीं कर सकते। आप देखेंगे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए लिंक एलिमेंट है, यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन पेज माँग रहा है मुझसे। तो मैं अलग से एक पेज इसके लिए नहीं डिज़ाइन करूँगा। मैं केवल एक वर्कफ़्लो यहाँ पे सेटअप करूँगा। तो एडिट में यहाँ पे मैं चेंज करके कर देता हूँ, ऑलरेडी अ यूज़र लॉग इन। इसका बॉडी साइज़ मैं 14 कर लूँगा, और मैं इन दोनों को एक रो कंटेनर में डाल दूँगा। आप चाहें तो इसे कॉलम में भी कर सकते हैं एक अलग से सेटअप करके। फिट तो कंटेंट करूँगा, साथ में अभी ये हुआ नहीं है, तो अगर आप देख रहे हैं तो जैसे मेरे पास अगर मैंने इसे ग्रुप में डाला है लेकिन ग्रुप में हुआ नहीं। अब इसे क्या करना होगा, यहाँ से लेयर जो साइड में दिख रहा है आपको एलिमेंट ट्री, यहाँ पे बबल साइन अप है। एक ये भी प्रोसेस है। अब इसे होल्ड कीजिए और ड्रैग करके नीचे ग्रुप जे में ले आइए। तो ग्रुप जे जो हमारा अभी नया ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप बटन एंड ऑलरेडी अ यूज़र, ये नाम दे दिया मैंने इसे। अब मेरा ये एक ग्रुप बन गया। ग्रुप को मैं फिट टू कंटेंट को अनचेक करूँगा। साथ में मैं इसे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन करूँगा, जिससे स्पेस बिटवीन होकर के एक एंड एंड टू एंड हो जाएँगे। अब इसका वर्टिकल अलाइनमेंट को मैं सेंटर करूँगा, इससे यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कुछ ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ से एक चीज़ और करनी है मुझे, जैसे टेक्स्ट है ये सिंपल, मैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज करूँगा। डिटैच कर दीजिए इसे स्टाइल को। यहाँ पे कंडीशंस में जाइए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम डाल सकते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम चाहते हैं कुछ होए, कुछ फॉर्मेटिंग इसकी चेंज हो टेक्स्ट की, तो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आप यहाँ देख रहे हैं कि करंट पेज विड्थ अगर मोबाइल के डायमेंशंस पे आएगी 320 पिक्सेल्स की हो जाएगी, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बबल ने दिया हुआ है, तो एक कंडीशन है ये। तो जब पेज की विड्थ हमारी 320 पिक्सेल्स हो जाएगी, तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, 14 से 12 पिक्सल हो जाएगा। यहीं पर हम एक और कंडीशन देंगे, व्हेन दिस टेक्स्ट इज़ हॉवर्ड, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी इसमें एक अंडरलाइन एक्टिवेट हो जाए, साथ में इसका कलर चेंज हो जाए। तो फ़ॉन्ट कलर, इसे कलर को मैं चाहूँगा ब्लू कलर हो जाए, जिससे ये लिंक की तरह दिखे एक, बस बेसिकली मेरा पर्पस ये है। इसका एक न्यू स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, लिंक। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ये स्टाइल आप क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि बाद में भी आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक हो गया आपका ओवरऑल। अभी आपका देख रहे हैं एक कंटेनर में है, इसी कंटेनर को हम डुप्लिकेट करेंगे यहाँ पर। इसके साथ में आप साइन अप कर दीजिए इसमें, जिससे कि जब हम डुप्लिकेट करें, तो इसके नाम अलग-अलग रहें। अब इसे मैं डुप्लिकेट करूँगा तो राइट क्लिक,
और यहाँ से कॉपी ग्रुप सेक्शन में जाइए, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और आ गया है, ग्रुप कंटेनर साइन अप कॉपी। इसे लॉगिन कर दीजिए। ये हो गया लॉगिन। यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसे, लॉग इन, लॉग इन। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हमने चेंज कर दिया है फॉर्म का। अब हमें फॉर्म में, लॉगिन फॉर्म में हमें बेसिकली फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए होता है, हमें केवल ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी साइन अप किया होता है तो यूज़र की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐप में है। तो ये हमारा हो गया लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पर हमें इसका बटन चेंज करना है, लॉग इन। इसे रिप्लेस करके आप चेंज कर सकते हो इसे, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा तो हम चाहेंगे कि ये वाला फॉर्म डिस्प्ले हो, साइन अप फॉर्म। जब यूज़र ऑलरेडी यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेगा टेक्स्ट पर, तो हम चाहते हैं ये फॉर्म डिस्प्ले हो। तो अब इस पे हम एक कस्टम स्टेट डालेंगे। कस्टम स्टेट हम डालेंगे ग्रुप अपना पेज पेज लेवल पे। अब कस्टम स्टेट्स होता क्या है? कस्टम स्टेट्स एक टेम्पररी, एक अगर हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू कोई चीज़ स्टोर करनी है डेटाबेस में मतलब बबल के बैकएंड में नहीं, हम टेम्पररी बेसिस पे हम सिर्फ उस पेज, जो पेज लोड हुआ है उसी पेज पे हमें उस वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। इसका बेनिफिट बेसिकली काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इसके। जैसे आपको एक टैब यूज क्रिएट करने हैं अपने ऐप में, एक टैब 1 टैब 2, तो जब आप टैब पर क्लिक करें तो एक पर्टिकुलर एक कंटेंट डिस्प्ले हो वहाँ पर, तो उसमें यूज़ हो सकता है। कोई वैल्यू स्टोर करनी है आपको, जिसका आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेटअप करने के लिए काम होने वाला है, लेकिन आपको बैकएंड में स्टोर नहीं करना है, वहाँ यूज़ हो सकता है इसका। और बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए हम जो ऑथ पेज है मेरा, यहाँ पर एक मैं इस पे जाऊँगा आई पे, और यहाँ से एक ऐड एन न्यू कस्टम स्टेट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं एक कस्टम स्टेट सेटअप कर दूंगा। तो कस्टम स्टेट होता वैसे ही डेटा टाइप्स, जैसे आपके पास में हमने पहले वीडियो देखा था, टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट नंबर, जो टाइप्स होते हैं वो सब दिया होता है स्टेट टाइप पे। आपको एक नेम देना होता है यहाँ पर। तो जैसे हमारा एक ऐसा नेम आप चुनिएगा जो जो आपको अंडरस्टैंड आप बाद में कर पाए। तो मोड हो जाएगा। अब मोड किस टाइप का मोड होगा मेरा, ये सारे टाइप्स हैं, आप चाहें तो इस दो टाइप से कर सकते हैं, जैसे लॉगिन, क्वेश्चन मार्क, यस और नो। एक ये कर सकते हो, तो यस और नो फील्ड हो जाएगी इसमें। अगर यस होगा तो लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा, नो होगा तो साइन अप फॉर्म ओपन कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका है मोड इक्वल्स टू, एक टेक्स्ट हम नंबर डाल देंगे। अब टेक्स्ट में यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप कर सकते हैं, सेटअप डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन अप हो जाएगी, और वहाँ पर हम बाद में इसका वर्कफ्लो में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे हम? ये ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है जब हमारा, तो यहाँ पर ऐड वर्कफ्लो पे जाइए, और यहाँ से क्लिक हियर टू ऐड एन एक्शन। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फील्ड दिख रहे हैं, आप आराम से इसे समझिए। बाकी आपको सीधे सेटअप करना है तो सेट स्टेट यहाँ पर दिया हुआ एलिमेंट एक्शंस में। आपको ईज़ी करना है तो आप सीधे यहाँ पर टाइप कर सकते हो स्टेट, और सेट स्टेट एंड एलिमेंट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एलिमेंट कौन सा हमारा, ऑथ है, ऑथ के अंदर मोड दिया हुआ है। जब अब यहाँ से हम स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट एक साइन अप स्टेट है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर ऑथ पेज में हमने स्टेट क्रिएट किया था, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने डाल दी थी साइन अप। जिसका मतलब है कि जब पेज लोड होगा तो कस्टम स्टेट उसके साथ में लोड होता है। अब कस्टम स्टेट जब लोड होगा तो उसमें साइन अप और ऑलरेडी इसकी वैल्यू असाइन रहेगी। साइन अप वैल्यू असाइन रहेगी, तो हम ये वाला फॉर्म, जो ऊपर वाला फॉर्म है, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसमें हम कंडीशन डालेंगे अब साइन अप फॉर्म पर। तो कंडीशनल पे जाइए, एक तो पहले लेआउट पे जाइए, आप इसे यहाँ पे एलिमेंट इज विजिबल ऑन पेज लोड को अनचेक कर दीजिए, कोलैप्स व्हेन हिडन ये चेक रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे व्हेन पे, व्हेन ऑथ मोड इज साइन अप,
टाइप करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि अ, ये एक केस सेंसिटिव कैरेक्टर यहाँ पर होता है। वैल्यू दी गई है तो आपको टाइप करना है एग्जैक्टली वही चीज, वैल्यू जो आपने वहाँ सेंड की हुई है। तो ये हो गया इस साइन अप, देन दिस एलिमेंट इज विजिबल। सेम इस कंडीशन को कॉपी कर दीजिए, यहाँ आइए लॉगिन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आप कंडीशनल पे जाइए और यहाँ पर डिफाइन एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इसे हटा करके, और यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। ऑथ मोड इज लॉगिन, तो दिस एलिमेंट इज विजिबल। अब इसके लेआउट पे जाकर इसे भी अनचेक कर दीजिए, दिस एलिमेंट इज विजिबल ऑन पेज लोड। हम चाह रहे हैं कि हमारे दोनों फॉर्म जो हैं पहले इनविजिबल रहें, और एक पर्टिकुलर कंडीशन जो हम यहाँ पर सेट किए हुए हैं, जो स्टेट की रहेगी उसी के बेसिस पे वो विजिबल होए। तो जैसे लॉगिन होगा तो लॉगिन पे ये भी दिखेगा हमें, साइन अप होगा तो साइन अप पे ये दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने इसका वर्कफ्लो सेटअप कर दिया है, अब मैं इसका वर्कफ्लो भी सेटअप करूँगा, क्रिएट न्यू अकाउंट का। तो ऐड वर्कफ्लो, यहाँ से आप जा करके सेट स्टेट कर दीजिए, ऑथ मोड, और इसका साइन अप कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टेट चेंज कर दिया, इसका वैल्यू दे दी स्टेट की वैल्यू, ऑथ एलिमेंट में मोड स्टेट की वैल्यू हमारी रहेगी साइन अप। अब साइन अप वैल्यू रहेगी तो हमें ये वाला फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा इसे लॉगिन का वर्कफ्लो भी डाल देते हैं। तो लॉगिन फॉर्म हमारा हो गया कंप्लीट, ईमेल पासवर्ड। अब लॉगिन पे क्लिक कीजिए बटन पे, ऐड वर्कफ्लो पे, यहाँ से अकाउंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा लॉग द यूज़र इन। यहाँ दो चीज़ मांगे, ईमेल पासवर्ड। अब ईमेल की जो वैल्यू आपकी यहाँ पर है, इसके अंदर आपको नाम देना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो लॉगिन हो जाएगा, ऐसे ही पासवर्ड में लॉगिन हो जाएगा। अब जाकर आप यहाँ पर इनपुट ईमेल लॉगिन पर क्लिक करिए, वैल्यू, वैसे ही इनपुट पासवर्ड लॉगिन सेट कर दीजिए, वैल्यू। अब ये रिमेंबर रिमेंबर द ईमेल एक ऑप्शन आप चेक बॉक्स दे सकते हो, और फिर उसके बाद में उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हम देते हैं इसे, एक यहाँ से सेलेक्ट चेक बॉक्स पे जाइए, चेक बॉक्स के उठा के इसे डाल दीजिए यहाँ पर फॉर्म के अंदर, लेबल हो जाएगा रिमेंबर भी। इससे होगा क्या कि इस चेक बॉक्स की वैल्यू के हिसाब से ऐप आपका यूज़र को, यूज़र की एक्सेस को मतलब वैल्यू याद रखेगा कि ये यूज़र की यूज़र साइनअप है, एक कुकी बन जाएगी उसके ब्राउज़र में, और नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करना जाएगा तो ऑटोमेटिकली लॉगिन रहेगा, उसका पासवर्ड और ईमेल पासवर्ड उसमें सेव हो जाएगा फॉर्म में। तो रिमेंबर मी हो गया मेरा। अब लॉगिन में जाऊंगा मैं, यहाँ से अब जाऊंगा मैं चेक बॉक्स ए। चेक बॉक्स मैंने एक एलिमेंट लिया, चेक बॉक्स ए इज चेक्ड। तो जब ये चेक्ड होगा तो रिमेंबर द ईमेल, इफ़ इट इज़ अनचेक्ड मतलब, तो इट विल नॉट रिमेंबर द ईमेल, सिंपल सा इसमें कंडीशन है। लॉग द यूज़र इन, अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा गो टू द पेज। गो टू द पेज हमारा हो जाएगा डैशबोर्ड, डेटा टू सेंड करंट यूज़र, जैसे हमने साइन अप में किया था। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं इस सेटअप को एक बार, प्रीव्यू पे जाएंगे। तो ये मेरा फॉर्म है, यहाँ से मैं ऑलरेडी यूज़र पर क्लिक करूँगा तो लॉगिन फॉर्म ओपन ओपन हो जाएगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करूँगा तो साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले साइन अप कर लेते हैं पहले, फिर लॉगिन, और एक बार ट्राई करते हैं लॉगिन करके। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, साइन अप। तो मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, एक बार बैकएंड चेक कर लेते हैं। बैकएंड में डिटेल्स आ गई यहाँ पर एज ए टीचर। चलिए अब साइन अप करके देखते हैं।
पहले एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे। अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि लॉग आउट अगर आपको करना है तो लॉग आउट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, आप एक सिंपल सा एक पेज क्रिएट कीजिए, स्क्रैच पैड, जो एक टेम्परेरी पेज होगा हमारे ऐप की टेस्टिंग के लिए केवल, कि हम देखना चाहेंगे कि जैसे कौन सा यूज़र साइन अप है, कौन सा यूज़र साइन इन है। तो हम उसके लिए सिंपल एक फॉर्म पेज क्रिएट कर रहे हैं। करंट यूज़र्स, फर्स्ट नेम, ईमेल। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे इस पेज को ओपन करूँगा तो करंट यूज़र ईमेल मुझे दिख जाए और एक बटन मिल जाए मुझे जिससे मैं लॉग आउट कर पाऊँ। ये एक टेम्परेरी पेज है क्योंकि मैं लॉग आउट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो जब इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो लॉग द यूज़र आउट, यहाँ पर सब आपको एक्शन मिल जाएंगे इसमें, पहले वाले अकाउंट सेक्शन पे एक्शन। तो इस पेज में जाऊँगा मैं, मेरा ईमेल दिख रहा है, मैं लॉग आउट करूँगा पहले यहाँ पर। लॉग आउट हो गया मैं, ईमेल हट गया यहाँ पर। अब मैं फिर से जाऊँगा अपने साइन अप पेज पे, ऑथ पेज पे। तो ऑथ पेज पे आने के लिए मुझे सिंपल सा ऑथ आगे स्लैग में डालना है। तो ऑलरेडी ये यूज़र, हमें यहाँ पर देखिए मेरा ईमेल सेव हो गया इसमें। और इसके बाद में पासवर्ड डालेंगे, रिमेंबर मी, लॉगिन। तो अब मैं लॉगिन हो गया हूँ, देख सकते हैं आप। अब मैं एक बार फिर से स्क्रैच पैड चेक करूँगा जिससे मैं पता कर पाऊँ कि मैं लॉगिन हूँ कि नहीं हूँ, कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो देख सकते हैं आप, मेरा ईमेल आ गया है, लॉगिन हूँ मैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये ऐप है हमारा और कैसे ये वाला जो साइड वाला बार है हमारा, ये डिज़ाइन करेंगे हम। और साथ के साथ में हम फीचर्स डिज़ाइन देखेंगे, कैसे कैसे हम फीचर्स को किस टाइप से अपने को सेटअप करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।